हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकंड सीरीज। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वहां पे हमने 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन किए थे। घटना चक्र के क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारी चीजों को लर्न किया था। इस क्लास की क्या इंपॉर्टेंस है कि हम ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक को लर्न करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो मेरा नाम है ज्योति, मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। ठीक है, आप मेरे बारे में जानते हैं, मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स, एमएससी मैथ्स ऑनर्स, आई एम क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड एंड CSIR मैथ्स क्वालिफाइड हूँ। आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, एक्स गवर्नमेंट टीचर, और मैं एडहॉक पे भी KMC कॉलेज में मैंने जॉब किया। ठीक है, तो इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपका अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जो TRE 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो BPSC के जो क्वेश्चंस होते हैं एंड UPSC में भी इसकी बहुत ज्यादा वेटेज है। तो यहाँ पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, और हम अपने टॉपिक पे आएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, 31 क्वेश्चन तक हो गया था क्लास में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एग्जाम में मोस्टली दो ही पूछता है, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष और सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही बात है ये। और सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो M सयानी थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट टाइपिंग में क्या कह रहा है, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर बिल्कुल सही, कौन से ईयर में थे आपको याद है, मैंने कल क्लास में बताया था आपको। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब इधर ध्यान से देखिए, ये कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पे फर्स्ट वुमेन बोला है, लेकिन जो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी, एनी बेसेंट। कब बनी थी, 1917 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सरोजनी नायडू जो थी वो फर्स्ट फीमेल थी, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, पहली महिला अध्यक्ष, तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो बिल्कुल सही है, वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन से सन में हुआ था, 1887 में। ठीक है, 1885 में व्योमकेश चंद्र बैनर्जी, 1886 में दादा भाई नौरोजी, और 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, केवल 1, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, यूरोपीय मतलब जो अंग्रेज थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉर्ज यूले। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसका यूरोपीय अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। वो कब बने थे, 1886 में। जैसे मैंने आपको बताया 1885 में कौन थे, WC बैनर्जी। 1886 में कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और 1887 में कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और जो फोर्थ थे वो अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले। ठीक है, तो हमें 4 ये याद होने चाहिए, कौन कौन से थे और कहां कहां इनका अधिवेशन हुआ था। उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बकमई, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग के 4 इनके नेम अध्यक्ष भी याद होने चाहिए, एज वेल एज हमें कहां पे वो सम्मेलन हुआ था हमें वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। ठीक है, तो ये कौन है, फिरोज शाह मेहता बिल्कुल अध्यक्ष थे, खान अब्दुल गफ्फार खान,
हकीम अजमल खान और सर सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ये जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट रहते थे, मोस्टली वो हमेशा मुस्लिम लीग का ही सपोर्ट करते थे, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान। अब इसके बारे में जो इस बुक में दिया है हम उसको थोड़ा रीड करेंगे, उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सर सैयद अहमद खान इंडियन नेशनल कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह के समय वे कंपनी के न्यायिक सेवा में थे, ठीक है, जुडिशरी सर्विसेज में थे। वे कंपनी के प्रति वफादार रहे, वो हमेशा कंपनी अंग्रेजों की तरफ ही वफादार रहे। W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में सरकार को यह सलाह दी थी कि वे मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि वो मुसलमानों से समझौता करे और मुसलमानों को कुछ आरक्षण दे दे, जैसे अभी होता है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बोला मुस्लिम को कुछ आरक्षण दे दो, कुछ रियायतें दे दो, जिससे कि मुसलमान जो है वो अंग्रेजों के पक्ष हो जाएं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खान को तैयार किया गया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे, पहले वो हिंदू मुस्लिम के एकता के हिमायती थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, वो एक बिल्कुल कट्टर शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने भारत के राजभक्त मुसलमान पत्रिका पैम्फलेट का प्रकाशन आरंभ किया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। भारत के राजभक्त मुसलमान किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान। ये एक पत्रिका थी, ठीक है। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1888 में भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया। बाद में इस संस्था का पुनर्गठन कर इसे नया नाम संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में जान पाए हैं कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? अब यहाँ पे पूछ रहा है अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, ठीक है। अब आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू जी तो अध्यक्ष चुने गए थे 1919 में, ठीक है, जब जलियांवाला कांड हुआ था, याद है आपको, अमृतसर में। तो उस समय मोतीलाल नेहरू ही थे। अभी हमने पढ़ा था एनी बेसेंट कौन थी? पहली फीमेल अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ये भी थी, ठीक है। उसके बाद है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भी जो थे वो एक बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक है वो कभी भी इनको कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए हमें याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। देखिए यहाँ पे लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग क्या कहते हैं? शेरे पंजाब। 1920 में ये कब बने? 1920 में अध्यक्ष बने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया 1920 में, उसके वो अध्यक्ष बने, ठीक है। और इनके द्वारा अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन की एक ट्रिक हम ये जान सकते हैं कि जैसे एग्जाम में आ जाता है अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है, तो आप ये याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय। आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय को जो लाठी से इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब इन्हें लाठी पड़ी थी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो इससे हम ये याद रख सकते हैं, अगर किसी को लाठी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो दुखी होगा, हैप्पी तो नहीं होगा, अनहैप्पी होगा। तो इससे हम ये इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अनहैप्पी इंडिया की राइटर कौन है? लाला लाजपत राय, ठीक है। तो हमें इसी याद करेंगे। उसके बाद एनी बेसेंट के बारे में मैंने बताया कि वो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 1916 में उन्होंने क्या किया? होम रूल लीग का गठन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक तिलक का होम रूल था, उसके बाद एनी बेसेंट का था, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी प्रधान रही हैं। मोतीलाल नेहरू अभी बताया मैंने 1919 में हुई थी, ठीक है, अध्यक्ष। और 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था, ठीक है। उन्होंने एक स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था कि अब हम कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, परिवर्तनवादी के विचारधारा से इंस्पायर है, इसलिए उन्होंने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है
केसरी और मराठा का संपादन किया? किसने? तिलक ने। ठीक है, जो तिलक थे उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए ये क्या लिखा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब देखो इस ट्रिक को भी मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता सकती हूँ कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अब कहोगे इसको कैसे हम याद कर सकते हैं? इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जन्म किसका होता है? बाल का। बालक का जन्म होता है, किसका जन्म होता है? बालक का जन्म होता है। तो ये जो लाइन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से चीजों को लर्न करेंगे, एट द टाइम हम क्लास में लर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अभी मैंने आपको बताया एनी बेसेंट हो गया। निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो अभी हमने पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता रही है? निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? ठीक है, कौन रही है? हमें ये पता है एनी बेसेंट रही है, हमें बाकी के ऑप्शंस देखने भी नहीं है, एनी बेसेंट रही है। आगे है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1927-17, अब गया अधिवेशन 1922 में तो नहीं था, क्योंकि 22 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है, सीआर दास इसके अध्यक्ष थे। तो हमें याद है कि जो एनी बेसेंट थी वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष रही। तो इन्होंने बोला पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ पे भी वही पूछा था, यहाँ पे भी यही पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है कि बार बार किसी न किसी यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, आरएसएस, किसी में भी एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। देखिए बार बार हम इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन की कितनी वरीयता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? अब देखिए लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये जो पाल है, ये तीनों जो त्रिगुट थी, ठीक है, लाल बाल पाल इनको बोलते थे। ये जो थे उग्रवादी, ठीक है, उग्रवादी जो थे मतलब गरम दल के नेता थे। ठीक है, एक तो कांग्रेस में दो गुटों में बट गया था, एक था नरम दल और एक था गरम दल। नरम दल क्या था? वो जो अंग्रेज बोलते थे ठीक है हम अपनी आवाज को थोड़ा सा उठाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है, हम उनसे याचना करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से नरम दल का जो रुख था वो थोड़ा नरम था, लेकिन जो गरम दल थे वो कहते थे नहीं हमें आंदोलन करना है, हमें उनसे छीनना है, हमें उनसे चीजों के लिए लड़ना चाहिए, हमें जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो वो गरम दल के नेता थे। तो ये लाल बाल पाल जो थे, ये तीन थे, इनको लाल बाल पाल की त्रिगुट बोला जाता था। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि कौन जो थे वो अध्यक्ष थे। तो बाल गंगाधर अभी कभी वो नहीं बने, अध्यक्ष नहीं बने, अभी हमने पीछे के क्वेश्चंस में पढ़ा। लेकिन जो लाला लाजपत राय थे वो एक बार अध्यक्ष बने थे। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, वहां पे वो बने थे। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा, तो इससे हम ये आंसर ए लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बिल्कुल 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इन्होंने इसमें से कभी भी सत्र की अध्यक्षता नहीं की। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यहां पे देखिए भारतीय पूछ लिया तो सरोजनी नायडू। ठीक है, भारतीय पूछा है तो सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में। देखिए 1925 में कानपुर अधिवेशन में 40वें वार्षिक अधिवेशन, ये भी कभी कभी पूछ लेता है,
40वां था कि 25वां था कि 26वां। तो हमें ये याद रखना है, जो सरोजिनी नायडू थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में 40वें वार्षिक अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, उन्हें भी कई बार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। बताइए, प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? याद है आपको हमारी ट्रिक, बकमई, ब से बंबई, बंबई में हुआ था। तो ये बोल रहा है कलकत्ता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया पहले कौन थे, व्योमकेश चंद्र बैनर्जी, और दूसरे कौन थे, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। बिल्कुल, 1916 में जो था इसे बोलते हैं लखनऊ समझौता। यहाँ पे दो चीजें हुई थी, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, प्लस कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक, उन दोनों की विचारधाराएं जो थी वो बिल्कुल एक हो गई थी, इसलिए इसे लखनऊ समझौता कहा जाता था। यहाँ दो दो समझौते हुए थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बिल्कुल यही सब इन्होंने बताया है, इसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में ना होकर कहां हुआ था, बंबई में। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, 72 लोगों ने भाग लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पहले कहां होना था, पुणे में, लेकिन वहां पे क्या फैल गया था, हैजा या प्लेग फैलने के कारण 1886 में कहां हुआ, कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। तीसरा जो था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया, तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस लीग योजना और लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में पिछले कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था उग्रपंथियों को। ठीक है, मैंने बताया ना, नरम दल और गरम दल को तो उन्होंने बैन कर दिया था, वो बैन जो था वो भी हट गया था। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां हुआ था। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, 27वां अधिवेशन कहां हुआ था, 37वां अधिवेशन कहां हुआ था, 40वां अधिवेशन कहां हुआ था। तो ये बीपीएससी में पूछ रहा है, बिहार स्पेशल का ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां अधिवेशन जो था वो बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पटना भी है और बांकीपुर भी है, तो हमें इसका आंसर एग्जैक्ट देना पड़ेगा, बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर बिहार राज्य के पटना में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पटना भी दे रखा है, अगर सपोज बांकीपुर नहीं होता तो इसका आंसर पटना ही लगाते, लेकिन यहाँ पे पटना के अंदर बांकीपुर है, तो मेजरली बांकीपुर में ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे आंसर बांकीपुर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, RN मुधोलकर ने। ठीक है, मुधोलकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अभी मैंने बताया, RN मुधोलकर। देखिए 70वीं बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको याद रखना है, 27वां अधिवेशन। ठीक है, 27वां अधिवेशन बांकीपुर, 37वां अधिवेशन गया में। ठीक है, CR दास, और यहाँ पे RN मुधोलकर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बीपीएससी। अब हम तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये जो अधिवेशन था हमारा
लखनऊ अधिवेशन था, जहां पे वो एक हो गए थे और उन्होंने इसी अधिवेशन में ये चीज कही थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। अभी मैंने आपको मैंने बताया लखनऊ अधिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो चीजें हुई थी, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी वो एक साथ आ गई थी। थर्ड, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे यही सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई, यहाँ जन्म आ गया इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बालक। बालक का जन्म होता है, तो बाल गंगाधर तिलक। आप ये चीज कभी नहीं भूलेंगे, बच्चों के अंदर ये बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें किसी ट्रिक के माध्यम से इसे दिमाग में फिट करना होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको, कल भी मैंने 2-3 ट्रिक्स बताई थी, आज भी मैंने आपको 2-3 ट्रिक्स बताई है। इसलिए इस लेक्चर को प्लीज लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कोई पेड क्लास नहीं चल रही है, ये बिल्कुल लाइव क्लास हो रही है। ठीक है, फ्री क्लास हो रही है आपके लिए। जब YouTube पे अवेलेबल है तो हम पेड क्लास क्यों लेके आएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। सेम क्वेश्चन देखिए, बार बार इस क्वेश्चन को लिखने का क्या तात्पर्य है कि बार बार ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। हर यूपीपीसीएस में चाहे बीपीएससी में सब जगह ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, ये किसने बोला था कि ये कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया आंदोलन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो लोगों द्वारा नहीं थी, ये तो अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने बोला कि हम एक ऐसा संगठन बनाते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि इनको बोल दे कि अगर जैसे कोई चीज उनके साथ गलत हो रहा है तो सबसे पहले कांग्रेस में जाके बोले, फिर कांग्रेस के जो लोग हैं वो जाके सरकार से विनती करें। इतनी देर में क्या होगा कि जो लोगों का गुस्सा है, आम जनता का जो गुस्सा है वो इतने सीढ़ियों तक जाते जाते वो गुस्सा जो है वो शांत हो जाए। उसको शांत करने के लिए ये जो कांग्रेस था वो बनाया गया था। ठीक है, इसलिए इसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसने दिया था? ये लाला लाजपत राय ने दिया था। इसलिए कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित थी, ना तो लोगों के लिए थी, ना ही लोगों ने बनाई थी। ये तो सिर्फ योजनाबद्ध एक योजना थी, अंग्रेजों की एक योजना थी। किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। बिल्कुल सही बात, अभी मैंने बताया कि ये एक सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत था, ब्रिटिशियों को बचाने के लिए, सरकार को जनता से बचाने के लिए, क्योंकि जनता गुस्से में है, वो अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएगी। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम एक काम करते हैं, ऐसा कुछ बना देते हैं ताकि जो जनता है, जब तक हमारे पास वो आवाज आएगी तब तक जनता जो है वो शांत हो जाएगी। ठीक है, पहले कांग्रेस में इसकी बात हो जाए, उसके बाद हमारे तक पहुंचेगी, तब तक तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, थोड़ा जनता जो है वो शांत हो जाएगी। इसलिए इसे सेफ्टी सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। विचार किस नेता के थे? तो लाला लाजपत राय के थे। ठीक है, अब देखिए इसकी भी मैं एक ट्रिक बता सकती हूँ कि लाला लाजपत राय को क्या था, डंडों से उनकी हत्या हो गई थी। डंडों से, जब साइमन कमीशन आए थे तब उनको लाठियां पड़ी थी, है ना, ये आपको पता होगा। तो अब हम इसको ये कह सकते हैं सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत। सुरक्षा किसको चाहिए? जिन्हें लाठियां पड़ रही हैं। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत है वो किसने दिया था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व का सिद्धांत प्रयोग करने का आपेक्ष लगाया था? सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है,
किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। ठीक है, ये जो थे वो वायसराय ही थे, उन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, देखिए ये बात किसने बोली थी, कर्जन ने 1904 में। हम आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस समय कौन हमारे वायसराय थे, उस समय डफरिंग की, क्योंकि वो डफर थे उस समय कांग्रेस की स्थापना हो पाई थी। ठीक है, लेकिन ये जो बात थी कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, जल्द ही गिरने वाली है, मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि भारत में रहते हुए मैं उसके अंत की पार्टी देख सकूं, उसका अंत होता हुआ देख सकूं। तो ये बात किसने कही थी, कर्जन ने कही थी। ठीक है, आगे है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग करने की वकालत की थी, वो किसने कहा था, उन्होंने क्या बोला था कि हमें हिंदी भाषा का उपयोग यूज करना चाहिए, रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। ठीक है, इसका आंसर जो है आप वो कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं क्योंकि हमारे 30 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो ओवर हो गया है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है।